नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। मैं हूं गौरव और आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडर्स क्या गलतियां करता है। कुछ 5 गलतियां, मैं मेन गलतियां बताऊंगा आपको और उनका सोल्यूशन भी दूंगा और कैसे करना है उसका एग्जांपल भी मैं चार्ट में दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊँगा कि क्या मिस्टेक्स हैं ट्रेडर्स की, क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्यों होती है, क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है जिससे कि ये मिस्टेक्स होती है और उनका सोल्यूशन क्या है और क्या एक्शन हमें लेना है उस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। ठीक है, तो पहला मिस्टेक अगर आप लेफ्ट में देखोगे, पहली मिस्टेक है रॉन्ग एंट्री। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपकी एंट्री बहुत सही जगह होनी चाहिए, बहुत सटीक जगह होनी चाहिए, एकदम स्नाइपर एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एग्जिट आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप गलत एग्जिट लेते हो, गलत एग्जिट चूज करते हो, मतलब गलत रिवॉर्ड चूज करते हो, तो बहुत बार ऐसा होगा कि ना मार्केट आपका आपके टारगेट के पास जाएगा बट लेकिन रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग स्टॉप लॉस, रॉन्ग साइजिंग, कुछ भी गलती करता है ट्रेडर्स इन 5 में से ही होती है। इनका रीज़न क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ कि रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एग्जिट, रॉन्ग टारगेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ना 23 अप्रैल का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ ओपनिंग हुई है, यहाँ ओपनिंग हुई है इस डे में, और यहाँ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आप विक दिख रहे हो, ये आप विक दिख रहे हो कितनी बड़ी है, ये विक कितनी बड़ी है, और इसने इसको क्लोजिंग में दे दी है। ठीक है, इसने ये पिछले अपने इस लो को क्लोजिंग में दे दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे यहाँ पर, वो देखेंगे कि एक ही बार में शार्प सेलिंग हुई है और ना यहाँ पे जब कैंडल क्लोज होगी ना यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, शॉर्ट एंट्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और डेफिनेटली 100 रुपये निकालना है, कितने रुपए निकालने हैं वो अपना कहाँ रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कहीं यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, है ना, जहाँ से ये क्लोज हुई इसके कहीं ऊपर रखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इस ट्रेड में। ठीक है, आपने टारगेट जो भी लगाया होगा, इतना लगाया होगा, इतना लगाया होगा, आपकी एंट्री गलत थी। ठीक है, एंट्री क्या थी, ये पैनिक एंट्री थी, ये पैनिक एंट्री थी, ये फोमो एंट्री थी कि मार्केट इतनी क्लोज नीचे एक कैंडल में नीचे आ गया है तो और नीचे जाएगा। ठीक है, आपने नहीं तो वेट किया एक पुल बैक का, आपने नहीं वेट किया कंफर्मेशन का, वैलिडेशन का, आपने बस एक कैंडल देखी और आपने एंट्री ले ली। एंट्री से क्या हुआ, आपकी गलत एंट्री हुई, इससे आपका गलत टारगेट बना, इससे आपका गलत स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपकी साइजिंग बहुत गलत थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये वन ऑफ द ट्रेड है जो लोग ले लेते हैं फटाफट फटाफट। एक ट्रेड अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये 5 मिनट की कैंडल है, 23 तारीख की 5 मिनट कैंडल है, ये मैं बता देता हूँ, ये या फिर ये। ठीक है, ये इसका डेली इसका हाई था, 9:20 पे इसका हाई था। ठीक है, और जैसे ही इसने एक दो तीन कैंडल बनाई ना, कि 3 कैंडल बनाई, लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और एकदम गलत एंट्री लेके यहाँ पर अपना साइजिंग कहीं रखेंगे, यहाँ पर कहीं टारगेट यहाँ और यहाँ रखेंगे, और स्टॉप लॉस तो उससे भी कम रखेंगे डेफिनेटली यहाँ पर, और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, देखा आपने, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री थी, यहाँ पे रॉन्ग टारगेट था, रॉन्ग एग्जिट था, रॉन्ग साइजिंग थी। साइजिंग तो चलो बात की बात आएगी, अगर आपने एंट्री सही ली है तो तब साइजिंग भी गलत गलत अगर होगी तब आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, सही एंट्री पे लेकिन साइजिंग गलत पे। बट अभी आप देखो रॉन्ग एंट्री भी हो रही है, रॉन्ग एग्जिट भी है। एग्जिट तो चलो बहुत दूर की बात है, आपने स्टॉप लॉस भी गलत लगाया था क्योंकि एंट्री आपने गलत की थी। यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या कंफर्मेशन लेना चाहिए था, यहाँ पे कंफर्मेशन लेना चाहिए था कि ये विक के नीचे क्लोज हो और एक पुल बैक आए। आपने इस चीज़ का वेट ही नहीं किया। ठीक है, ट्रेडर्स ने यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज यहाँ पर, फिर एक पुल बैक, फिर यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। ठीक है, आपने कुछ भी वेट नहीं किया, आपके दिमाग में ये आया कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, मैं पहली एंट्री ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही सिंपल साइकोलॉजी होती है इसके पीछे की। आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एग्जिट, रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग स्टॉप लॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट आया, लेट सपोज यहाँ मार्केट ऊपर चले गया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर चले गया। ठीक है, यहाँ पे भी लोग ले लेंगे, बाई ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाई ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, देख रहे हो आप, कितना भी स्टॉप लॉस ले लो आराम से हिट हो जाएगा। यही सारी है रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एग्जिट, रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग स्टॉप लॉस। आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है और काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपके पास एक पैटर्न बन रहा है तो आपको पैटर्न में कैसे ट्रेड करना चाहिए वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इन सब चीज़ों पे मैं ऑलरेडी सीरीज़ बना चुका हूँ कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, आपको कैसे पोजीशन साइजिंग करनी है। मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये मिस्टेक्स क्या होती हैं।
मिस्टेक्स आपने देख ली क्या होती हैं, ठीक है, आपको पता चल गया। आप कोई भी मिस्टेक करोगे ना एज ए थर्ड पर्सन सोचो कि वो सारी मिस्टेक इन्हीं पांचों में से एक होगी। या तो आपकी एंट्री गलत होगी, या तो आपका एग्जिट गलत होगा, या तो टारगेट गलत होगा, या स्टॉप लॉस या साइजिंग, इनमें से कुछ ना कुछ गलत होगा। और इसमें यह है कि अगर आपने रॉन्ग एंट्री ही ले ली ना तो नीचे के सारे अपने आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता चल गया मिस्टेक्स क्या है। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्यों होती है, क्यों मिस्टेक करता है ट्रेडर्स को, क्यों गलत एंट्री वे ले लेता है, पैटर्न कंफर्म नहीं करता, और बिना पैटर्न कंफर्म करे या पैटर्न आधा बने हुए ट्रेड ले लेता है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है फोमो। ठीक है, फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आपने देखा ये कैंडल इतनी बड़ी क्लोज हुई है, इतनी बड़ी क्लोज हुई है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, आपको लगा कि अरे बाप रे मेरी ट्रेड तो यहाँ छूट गई है, अब और नीचे जाएगा मार्केट में, फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉफिट छूट चुका है, मैं और प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप क्या करते हो? फेयर ऑफ मिसिंग आउट में, मिस आउट के चक्कर में आप ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस हट जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आपने मार्केट अचानक से नीचे गया, आपने नीचे ट्रेड ले लिया, आपने देखा नहीं कि ये सपोर्ट लेवल था, ये पुल बैक था, क्या था, आपने एंट्री ले ली ये सोच के कि और नीचे जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसके बाद वो आपका टारगेट भी अचीव कर ले। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, आपने यहाँ कहीं ट्रेड ली, लेट्स सपोज यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, आपने टारगेट लगा रखा था इतना, आपने स्टॉप लॉस लगा था इतना, क्या हुआ ये दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या हुआ, एक पुल बैक आया, पुल बैक ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर मार्केट कंटिन्यू होकर आपका टारगेट तक पहुंच गया। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि यहाँ पे ना ट्रस्ट लूज हो जाता है ट्रेडर्स का। नए नए जो लोग आते हैं, जो लोग 3-4 महीने से हैं, जिनको अच्छे से पुल बैक समझ नहीं आता, एंट्री समझ नहीं आती, उनका ट्रस्ट लूज आता है। वो ब्लेम करते हैं कि यार मार्केट ने हर बार मेरा स्टॉप लॉस दे रहा है। ठीक है, मेरी गलती नहीं, मार्केट की गलती है। ठीक है, मार्केट आपका सुप्रीम है, मार्केट कभी भी गलत नहीं हो सकता, गलत हमेशा आप ही होंगे, आपको मार्केट को चुपचाप ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, पहला हो गया फोमो। दूसरा है बोर्ड। ये मेरे साथ ये सारे मैंने फेस किए हैं, मैं आपको हर एक अपना एग्जांपल भी दूंगा मैंने कब कब कैसे कैसे फेस किया था। दूसरा है बोर्ड। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि सुबह 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, या 2.5 घंटे हो गए, ट्रेड नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इंसान ना बोर होने लग जाता है, कब तक स्क्रीन को देखे, है ना, कब तक स्क्रीन को देख के वेट करे कि यार अब ट्रेड आएगी, अब ट्रेड आएगी, अब ट्रेड आएगी, नहीं आती ट्रेड। ठीक है, और सेम टाइम में सोचो पैटर्न बना और आपने पैटर्न मिस आउट कर दिया, तो क्या दोनों रीजन है, बोर्ड भी हो गया, फोमो भी आ गया, आपने एंट्री कर दी। नहीं तो आपने रैंडमली आपने देखा कि यार चल ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मोमेंटम बन रही है, यहाँ से मैंने ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ट्रेड नहीं मिली है, आपने लगा दिया ये स्टॉप लॉस और ये आपने टारगेट लगा दिया यहाँ कहीं, ये यहाँ का, और बस। ठीक है, आपके पास पहुँचा और एंट्री आपकी गलत थी, आपने साइजिंग भी गलत करी, आपने ज़्यादा प्रॉफिट चूज़ करने की कोशिश की और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि आप बोर हो रहे थे। ठीक है, ये बहुत मेजर पॉइंट है, ये बोर होना बहुत मेजर पॉइंट है। लोग ऐसे ही रैंडमली ट्रेड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वो बोर हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा है मिस्ड अ गुड एंट्री। आपने एक बहुत अच्छी एंट्री मिस कर दी, इस चक्कर में आपने ट्रेड ले ली गलत जगह पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जांपल मैंने आपको जो बताया, इस लॉन्ग एक ही, मतलब आपने आपको एक ही ट्रेड में सब कुछ आपको रीजनिंग मिल जाएगी। आप यही रीजनिंग, यही आप साइकोलॉजी, यही आपका वाई आप हर जगह लगाओगे ना, आपको लगेगा कि यस इन्हीं में से मेरी गलती हो रही है, या तो मैं इम्पेशेंट हूँ, या मैं फोमो में आ गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, इन्हीं में से रीजन मिलेगा। ठीक है, या तो आप सोचते हो कि ना मार्केट ना एक बार डिप बनाया, एक बार मार्केट ऐसे नीचे गया, आप सोचोगे अब ऊपर चले जाएगा, आप ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, आप देखते नहीं हो कि भाई मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ऊपर नीचे, आपने कुछ नहीं देखा। आपने ना ही तो पूरी स्टोरी देखी, आपने ना ही टेस्टिंग की, ना ही आपने एनालाइज किया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, आपने सीधा एक देखा कि मार्केट नीचे गया है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बहुत मार्केट बड़ा नीचे चले गया है, आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, और आपका हो गया स्टॉप लॉस हिट। चौथा आपका बहुत बड़ा है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कि बुल एंड बेयर बायस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने की। बुल एंड बेयर बायस क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है ना, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, तो जो बियर बायस वाले बंदे हैं, मतलब जिनके दिमाग में हमेशा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहती है, वो सोचते हैं कि भाई मार्केट ना बहुत ऊपर चले गया, बहुत ऊपर चले गया। ठीक है, वो देखेंगे फॉर एग्जांपल यही कि यार मार्केट बहुत ऊपर चले गया, ठीक है, बहुत ऊपर चले गया, यहाँ से एक रैली बनी, नीचे छोटी सी एक पुल बैक आया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कि भाई मार्केट तो बहुत ऊपर चले गया सुबह सुबह, और इससे ज़्यादा ऊपर तो जाएगा नहीं, मैं शॉर्ट पोजीशन एंट्री कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर बुल बायस होता है कि मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, ओवर सोल्ड हो गया है, आरएसआई ओवर सोल्ड है, 10 इंडिकेटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल्स भी बड़ी बड़ी बन रही है नीचे की तरफ, अब तो ऊपर जाएगा, क्या होता है? स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, आपको बुल और बेयर बाइस पे बहुत काम करना पड़ेगा। ये
पता है कैसे? ये इसका ओरिजिन ये होता है कि जिस मार्केट कंडीशन में ट्रेडर सीखता है, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर सीखा था जब बेयर मार्केट था, जब कोविड का क्राइसिस आया हुआ था, तो मैं बियर बाइस से गुजरा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा है बियर बाइस को हटाने में, ठीक है। और अगर कोई ट्रेडर बुल मतलब किसी बुल रन में मार्केट जब ऊपर जा रहा हो, महीने महीने ऊपर जा रहा हो, वहाँ पे जब सीखता है तो उसके दिमाग में अपने आप बुल बायस आ जाता है, तो उसको लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा एक दो कैंडल पे तो ऊपर चले जाएगा मार्केट, उसके बाद तुरंत रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेडर गलती कर देता है। तीसरा, लास्ट आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेसिकली आपका नॉलेज। आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर पोजीशन एंट्री नहीं पता, आपके पास कोई प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है। आपको कुछ बेसिकली आपको ऑलरेडी अच्छे से आइडिया नहीं है, आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो और रैंडमली अपने आप को रीजनिंग दे रहे हो और बोल रहे हो कि यार मार्केट जो मैंने सोचा है वैसा ही होने वाला है आज, और आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट, लॉस हो गया सुबह सुबह। आप उसके बाद या तो ओवर ट्रेड कर दोगे या तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे कि भाई कैसे गलती हो गई, उसमें आप बार बार ट्रेड्स लोगे, आपका क्या होगा, लॉस होता जाएगा। और आपका छोटा सा लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, 20% 50% आपका कैपिटल ऐसी देखते ही देखते उड़ जाएगा। फिर आप ट्रेडिंग से क्या करोगे, आप ट्रेडिंग से ट्रस्ट लूज कर दोगे, आप स्टॉक मार्केट छोड़ दोगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेडिंग नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप एंट्री लो, ठीक है। अब वाई के बाद हम चलते हैं सीधा सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इस चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, मिस्टेक्स का सोल्यूशन क्या है। पहला है आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको पहले बताया, जस्ट अभी बताया कि आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आप ट्रेड मत करो, ठीक है। नॉलेज कैसे लेनी है, क्या होना चाहिए, वो आपके पास ट्रेडिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपके पास प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, आपके पास प्रॉपर रूटीन नहीं है कि अब मैं क्या करूँगा, प्री एनालिसिस करूँगा कि नहीं करूँगा, ट्रेड कितने बजे लूँगा, कैसे लूँगा, फिर भी आपका लॉस हो जाता है, इवन तो आपका टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रोसेस के ऊपर मैंने ना पूरी की पूरी सीरीज़ बना रखी है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ये आप जरूर देख लेना। पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस मैंने एक एक चीज़ बताई है कि आपको क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, आप कैसी प्रॉपर पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, मैंने सब कुछ उस सीरीज़ में बताया हुआ है, ठीक है। अब वो सीरीज़ देख लेना, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। दूसरे पॉइंट में चलते हैं। दूसरा है कि आपको मिस्टेक से ना लर्न करना पड़ेगा। आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान सिर्फ गलती सीखता है, लेकिन जो इंसान ढीठ होते हैं, ज़िद्दी होते हैं ना, वो गलती से भी नहीं सीखते। अगर आपको लगता है कि आप में ऐसी क्वालिटी है, या फिर आप भूल जाते हो मिस्टेक करके, आपने आज ओवर ट्रेडिंग कर दी, 10 दिन बाद आप भूल गए, ठीक है, आपने सेम ओवर ट्रेडिंग फिर से कर दी। अगर आपको पता होता कि मेरे ओवर ट्रेडिंग से क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, मेरा कैपिटल गायब हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, साइकोलॉजी हिट हो गई थी मेरी, तो आप वो ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि फेल फास्ट एंड लर्न फास्ट, ठीक है। ये रूल सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपको हर जगह लाइफ में इस्तेमाल होगा कि आप कोई भी चीज़ नहीं करने जाते हो, आप उसमें जल्दी फेल हो जाओ और फेल होकर आप जल्दी सीखो। अगर आपको पता है ना कि कैसे करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर पता है ना कि कैसे नहीं करना है, वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और वो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करती है कि कहाँ आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्या पोजीशन नहीं लेनी है, क्या पैटर्न में ट्रेड नहीं करना है, ये आपको अगर पता है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तीसरा सोल्यूशन एक ही है, आपको ये मेन मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको 20 दिन मिलते हैं ट्रेडिंग के, एक महीने में 20 से 21 दिन मिलते हैं, ठीक है। और आप 20-21 दिन से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको कम से कम 100-200 ट्रेड्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मंथली भी नहीं, वीकली, ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको प्रॉपरली हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग पे मैंने ना पूरी सीरीज़ बना रखी है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग करके भी दिखाई है, कम से कम 15 से 20 बार, 10 से 15 से 20 बार मैंने बैक टेस्टिंग करके हर एक पैटर्न में बताया हुआ है कि कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे आप पोजीशन साइजिंग करोगे, कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम में देखोगे, उस पैटर्न को वैलिडेट करोगे, वो सब मैंने उस सीरीज़ में बताया हुआ है। उस सीरीज़ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो भी देख लेना, ठीक है। पांचवा साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि आपको ना पैटर्न से यूज टू होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक पैटर्न, जो अगर एम पैटर्न बोलूंगा या फिर मैं ब्रेकआउट पैटर्न बोलूंगा, रिवर्सल पैटर्न बोलूंगा, राइजिंग एज बोलूंगा ना, ये सारे पैटर्न एग्जैक्टली नहीं बनते हैं। एग्जैक्टली कभी भी एम पैटर्न नहीं बनेगा, कभी भी एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा, वो डिस्टॉर्टेड होगा विद डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, आप देख लेना। होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही है। आपको गेट यूज टू होना पड़ेगा, आपको पैटर्न्स ना आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, ठीक है, कि ऐसा पैटर्न ऐसे बनता है, इस बुल मार्केट में बनता है, बेयर मार्केट में बनता है, कब बनता है, एंट्री क्या करनी होती है, आपको पता होना चाहिए। आपको यूज टू होना पड़ेगा। यूज टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। या तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, या तो मैं प्रैक्टिस वीडियो डालता हूँ,
मैं वीकली प्रैक्टिस वीडियो डालता हूँ और बैक टेस्टिंग वीडियो डालता हूँ, आप उसको देख के रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। काफ़ी आपको रिजल्ट दिख जाएंगे 1-2 महीने में ही, ठीक है, अगर आप फॉलो करोगे तो, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया सोल्यूशन, चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन के। अब चलते हैं कि यार आपको सोल्यूशन तो पता है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे उस पर, ठीक है। हम चलते हैं सीधा एक्शन पे, लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का। एक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपने अगर ट्रेड ले ली है तो आपको पता होना चाहिए आपकी आपने ट्रेड क्यों लिया। आप एक बार जोर से खुद को बोलो कि मैंने ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रही थी, ये कंफर्मेशन दिख रहा था, ये पैटर्न दिख रहा था, ठीक है, जोर से बोलो। और उस बिहेवियर को, आपका जो बिहेवियर था, आपने जब ट्रेड लिया आपका क्या बिहेवियर था, आपने जल्दबाजी में ट्रेड ली, आपके अंदर फोमो था, आप बोर हो रहे थे, वो बिहेवियर आप अपने रेट्रो शीट पे लिखोगे, ठीक है। रेट्रो शीट क्या होती है, वो शीट होती है जहाँ पे अपना बिहेवियर लिखते हो, ओवरऑल पूरे दिन का बिहेवियर लिखते हो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, ठीक है। वो कैसे बनानी है वो मैंने ट्रेडिंग प्रोसेस में तीसरी वीडियो में बता रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रो स्पीड, अगर आपको जल्दी फास्ट लर्न फास्ट फेल फास्ट लर्न फास्ट करना है तो वो शीट मेंटेन करो, अपने आप का बिहेवियर नोट करो, अपने आप को जानो, तब जाके ट्रेड करोगे तो बहुत फास्ट ट्रेड करोगे और बहुत अच्छा ट्रेड करोगे। उसके अलावा है ट्रेड रिव्यू। ट्रेड रिव्यू होता है आपका जस्ट ट्रेड के बाद, आपने अगर 2 ट्रेड लेते हो, 3 ट्रेड लेते हो तो तीसरी ट्रेड के बाद आपको ट्रेड रिव्यू करना होता है, वो मैंने ट्रेडिंग प्रोसेस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसमें आप लिखते हो आपकी गलतियां क्या थी, उस दिन की गलतियां क्या थी, आपके ट्रेड में क्या गलती हुई, आप यहाँ पे लिखोगे अपना बिहेवियर, आपने रेट्रोश में बिहेवियर लिख दिया, आप लिखोगे आपने कहाँ एंट्री ली थी, कहाँ एग्जिट लिखी थी, आपने पुल बैक का वेट किया था कि नहीं किया था, ये सारी आपकी मिस्टेक्स आप इस ट्रेड रिव्यू में लिखोगे, ठीक है। ये आपका एक्शन है। तीसरा मेन एक्शन है कि आप रोज अपने डेली, जो आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन ले लो या एक दिन ले लो, उनका जो ट्रेड रिव्यू था और रेट्रोस्पेक्शन था आपको रोज पढ़ना है, ताकि आपको हमेशा दिमाग में याद रहे कि आपने गलती क्यों की थी, कैसे की थी, मेरा आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या था, आपका टेक्निकल पॉइंट क्या था जिससे आपसे मिस्टेक हुई। अगर आप वो रोज पढ़ोगे ना तो इट विल लाइक अ फीडबैक सिस्टम, ऑटोमेटिक फीडबैक सिस्टम हो जाएगा, आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि भाई मैं ये गलती करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम से मुझे गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन है लेकिन एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले हो, नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप एग्जीक्यूट करने वाले कैसे वाले हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब का यूज़ करते ही आप देखोगे अपने आप आपका सोल्यूशन फॉलो होने लग गए हैं। ट्रेडिंग प्रोसेस आपने फॉलो किया है, आपने रेट्रोस्पेक्टिंग फॉलो किया है, आपने ट्रेड रिव्यू बनाया है, आपने वीकली ट्रेड रिव्यू बनाया है, तो उससे देखोगे आप ना 1 या 2 महीने में आपको सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो गए हैं, आपको अपने आप सोल्यूशन ही मिलना फॉलो हो गया, अपने आप बेटर बनते जा रहे हो, महीने वीकली आप बेटर बनते जा रहे हो, ठीक है। तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, हमने देखा कि ट्रेडर्स की क्या मिस्टेक होती है, उसका सोल्यूशन क्या है। 5 मिस्टेक मैंने बताई है, 5 मिस्टेक में से ही मिस्टेक होती है ट्रेडर्स की, वो चाहे कोई भी रीज़न हो, इन्हीं में से मिस्टेक होती है, या तो कि रॉन्ग एंट्री रॉन्ग एग्जिट होगा, टारगेट शॉप लॉस या फिर साइजिंग में से कुछ ना कुछ गलत होगा। और अगर एंट्री गलत हो गई, ये मेन पॉइंट, अगर आपकी एंट्री गलत हो गई ना तो नीचे के सारे अपने आप गलत हो जाएंगे, चाहे वो सही भी हो ना फिर भी गलत हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बात की कि साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्यों आप गलत ट्रेड करते हो, फोमो बोर्ड मिस कर दिया हमने, गुड एंट्री, मार्केट आपके दिमाग में बायस क्रिएट हो चुका है या फिर कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, यही रीजन होते हैं। उसके बाद मैंने सोल्यूशन की बात की, 4 सोल्यूशन आपको मैंने एक्सप्लेन किया डीपली। उसके बाद मैंने आपको एक्शंस की बात की, कैसे एक्शन आपको परफॉर्म करना है और कैसे आपको मेंटेन करना है डेटा ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, लाइक करना अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा है, आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हैं जिससे मैंने प्रेजेंट किया, आपको शेयर करना अपने दोस्तों में, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको बताना कि भाई तुम लोग क्या मिस्टेक करते हो इनमें से, उनसे सीखना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।